तो अरेंजमेंट पक्का करके आना, जेब में अपने पैसे लेके आना। फाइनल रिजल्ट ये है कि जेब में अपने पैसे लेके आना, किसी के बलबूते किसी के बहकाए में मत आना कि वहां पर ये मिलेगा वहां पर वो मिलेगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव, और हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो? बढ़िया हो ना एकदम। दोस्तों, आज की जो अपडेट होने वाली है ना, ये डीजे की अपडेट नहीं है, लेकिन डीजे इंक्लूड जरूर होगा इस वीडियो में भी। ये अपडेट है आप लोगों के लिए जो आप लोग हरिद्वार आना चाहते हैं। बहुत सारे मैसेज हैं ऐसे, राकेश भाई एक वीडियो ऐसी बनाओ, राकेश भाई एक वीडियो ऐसी बनाओ जिससे हमें अपडेट मिल सके, हम बाहर से आएंगे तो हमें आने में कोई परेशानी ना हो, और हम अच्छे से बाबा की कावड़ देख सकें, और बाबा की कावड़ के साथ साथ जाने वाले हम डीजे सेटअप भी देख सके, उनको सुन सके। तो एक ऐसी अपडेट आप हमारे लिए बनाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, तो फटाक दिन से कर लो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जो चैनल पे पहली पहली बार आए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाक दिन से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन का बटन हो, घंटी होती है ना घंटा, उसको कर लो ऑल पे क्लिक, जिससे आने वाली नई वीडियो की, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली, आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। तो बेल आइकन के बटन को कर लो ऑल पर क्लिक, जिससे जैसी वीडियो आए और आपके पास मैसेज पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप वीडियो खोल के उसको एंजॉय ले सके और हमें कमेंट करके बता सके कि राकेश भाई वीडियो अच्छी है बुरी जैसी भी है। ठीक है, तो बढ़ाते हैं बात को, आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप अपना दिन, कितने दिन का प्लान बना रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कावड़ देखने के लिए आ रहे हैं, डीजे सेटअप सुनने के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए मैं कहूंगा, तो देखो मैं बिल्कुल टू बी फ्रैंक बता देता हूं हर चीज को। तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो, आप एक दिन, 2 दिन, हद है 3 दिन दे सकते हो। कि अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ देखने में है, आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, फिर तो कितने भी दिन लग जाए वो सब कम होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई हमें तो कावड़ देखनी है, यात्रा देखनी है, तो आपके लिए मैं समझता हूं सिर्फ 2 दिन बहुत ज्यादा है। 2 दिन बहुत होते हैं देखने के लिए। पूरे एक दिन में भी आप सब कुछ देख सकते हो, बार बार एक ही चीज तो देखोगे, वही रहना। तो उन लोगों के लिए तो सिर्फ मैं कहूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का प्लान बना के आए। लेकिन अगर आप ज्यादा ही बड़े वाले भक्त हैं और रहना चाहते हैं हरिद्वार की नगरी में, तो फिर आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जो हमारी बाबा की यात्रा है वो चालू तो हो गई है। 2 महीने पहले से ही हमारे यहाँ कावड़ यात्रा चालू हो जाती है। हमारे जो भक्त होते हैं, जो विशाल कावड़ लेके चलते हैं ना, भारी कावड़, जल वाली 150-200 लीटर की कावड़ लेके भी लोग बाग निकले हुए हैं, भोले निकले हुए हैं, वो चल के चले आ रहे हैं। और जो प्रॉपर यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, जो प्रॉपर कावड़िया आपको सड़कों पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वो आपको 10 तारीख के हेर फेर से दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा भी होगा कि वो 10 से पहले भी आपको 7-8 तारीख से दिखने लगे। वो लोग कौन होंगे? वो राजस्थान के कावड़िए होते हैं जो लंबी दूरी पे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब 6-7-8 तारीख से आपको सड़क पे भीड़ दिखनी शुरू हो जाएगी, कावड़ियों का रेला दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों को दिल्ली वाले कावड़िए दिखाई देंगे, जो भीड़ भी रहेगी पैदल चलने वालों की, और जो डीजे सेटअप भी लेके जाते हैं, जो बड़ी से बड़ी टाटा लेके जाते हैं, टाटा के सेटअप के साथ आते हैं, फिर उनका निकलना शुरू हुआ। तो वो लोग आप लोगों को वहां पर दिखाई देंगे सारे के सारे। अगर आप लोग डीजे सेटअप को देखना आना चाहते हैं, आप भव्य कावड़ को देखना आना चाहते हैं, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप 13, 14 या 15 तारीख में वहां पर पहुंच जाए। 15 तारीख में पहुंच जाओ, क्योंकि जो हमारी मेरठ की कावड़ है वो आपका 18 तारीख के हेर फेर में वहां से निकलेगी। 18, 19, 20, 21, 22 को कम से कम 5 दिन लगते ही लगते हैं मेरठ तक आने में, डीजे, बड़े डीजे सेटअप को। कम से कम 5 दिन, 5 से 6 दिन भी लग जाते हैं, तो नहीं तो कम से कम 5 दिन तो लगते ही लगते हैं। और जो दिल्ली वाले कावड़िए होते हैं वो 2 दिन और पहले निकल जाते हैं वहां से। तो अगर मेरठ की डीजे कावड़ 18 तारीख को निकलती है, तो दिल्ली की हर हाल में 16 की रात को, 15 की रात को या 16 को सुबह सुबह वहां से उन्हें निकलना ही निकलना पड़ेगा, उन्हें आगे जाने, क्योंकि हमारे यहाँ से आगे फिर वो 70-80 किलोमीटर और आगे जाते हैं। तो वो अपने सेटअप को वहां से निकाल लेते हैं। तो अगर आप पूरी भीड़ देखना चाहते हैं, एक गजब को उत्साह देखना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप 15 तारीख के एयरफेयर में पहुंच जाएं। हाँ, पूरा रेला दिखाई देगा, पूरा हजूम दिखाई देगा आपको टोल प्लाजा बहादुराबाद की वहां। ये बहादुराबाद अब मैं बता देता हूँ कहां पड़ता है। तो आपको इसके लिए आने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जिस टाइम आप आएंगे उस टाइम ज्यादातर मोस्टली क्या होता है कि उस टाइम 8 दिन के लिए ट्रैफिक बंद हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। आपको बस शायद ही मिले, और अगर मिली तो आपको 15 तारीख तक मिल सकती है। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है। बंद कर दिया जाता 8 दिन पहले, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक बंद कर दिया जाता। आपको टू व्हीलर चलते दिखाई देंगे, आपको कार भी चलती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप लोगों को आना, तो सबसे बेस्ट है कि आप ट्रेन से आए।
अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया है आप लोग ट्रेन से आए। ट्रेन का सफर सबसे बेस्ट होता है। आपको रुड़की या बहादुराबाद के स्टेशन पर उतर जाना है, या तो आप रुड़की उतर जाएं या बहादुराबाद के स्टेशन पर उतर जाएं। वहां से आप ऑटो करके, ई रिक्शा करके या किसी से लिफ्ट लेकर के आप बाईपास पे आ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रेला आपको रुड़की बाईपास पे मिलने वाला, बहादुराबाद टोल के पास। उसमें क्या है, बहुत बड़े डीजे सेटअप वाले जो कावड़े हैं वो लोग अपने वहीं पर तैयार करते हैं। किसी की पतंजलि के पास तैयार हो रही होगी, किसी की बहादुराबाद टोल के आसपास तैयार हो रही होगी, और बैक साइड में ये कावड़े तैयार होती रहती हैं। और जब आपका कावड़िया, जब आपका शिव भक्त हर की पैड़ी से जल लेके आता भर के, वो फिर अपनी कावड़ को वहां पर स्टार्ट करता है और टोल के पास से ही जल को कावड़ में स्थापित कर दिया जाता है, और वो कावड़ फिर कंधे पे रख के आगे मेरठ की तरफ को बढ़ चलती है। उसी के साथ साथ आपका डीजे सेटअप भी बढ़ चलता है। तो मैं बता चुका हूं, अगर आपको दिल्ली वाले सेटअप देखने, दिल्ली वालों की कावड़ देखनी है, सुंदर सुंदर झांकी वाली कावड़ देखनी है, तो आपको 2 दिन पहले आना पड़ेगा। अदरवाइज आप 18 तारीख को भी वहां पर आ सकते हैं, तो आपको सारे सेटअप दिखाई देंगे। हाँ, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमें प्रीपेयरिंग भी दिखानी है, हमें टेस्टिंग भी सुननी है, हमें लाइटिंग टेस्टिंग देखनी है, हमें डीजे सेटअप कैसे बनता है ये भी देखना है, तो उसके लिए आपको और पहले आना पड़ेगा। आप उसके लिए 15 तारीख 16 तारीख में वहां पर आ सकते हैं, तो आपको प्रीपेयरिंग और कैसे तैयार होता सेटअप वो दिख जाएगा। बाकी मैं फिर भी कहूंगा कि आना अपनी जिम्मेवारी पे आना। आप हरिद्वार आना चाहें, आप साउंड देखना चाहें, तो कावड़ देखना चाहें, अगर आप आ रहे हैं, किसी के भरोसे पे मत आना। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ बता देता हूं कि अगर आप लोगों को कोई ये कहे कि नहीं भैया आ जाना, आपको रहने की सुविधा मिलेगी, आपको खाने की सुविधा मिलेगी, तो भाई साहब मैं कहता हूं मिलेगी, वो एक अलग केस है, लेकिन संभावनाएं क्षीण होती है, ना के बराबर होती है। कि भाई साहब क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है, इतना ज्यादा रश होता है, अपने खाने का, अपने ठहरने का ठिकाना नहीं हो पाता है। हाँ, अपने खाने और अपने ठहरने का ठिकाना नहीं हो सकता, तो भाई साहब दूसरों के लिए कहना क्या कि आप खुद से ही अपने मनोबल को ऊंचा करके आए कि हाँ, मुझे 5-7 दिन रफ एंड टफ रहना है। रहने को कहीं मिल गया ठीक, खाने को कहीं मिल गया ठीक। भूखे नहीं मरोगे, रेस्टोरेंट वहां पर मिलेंगे। बड़े रेस्टोरेंट आपको उस एरिया में बड़े रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे जल्दी से, लेकिन थोड़ा सा या तो पीछे या थोड़ा सा आगे आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, एक से एक रेस्टोरेंट है वहां पर, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट है। लेकिन जिस जगह ये प्रिपेयरिंग होती है ना, वहां पर आपको बड़े रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे। मैं कर रहा हूँ बहादुराबाद टोल के पास, जहां पर डीजे सेटअप तैयार होते हैं। लेकिन खाने के लिए आपको वहां पर ठेले वाले या छोटे मोटे ढाबे वाले जरूर मिल जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि आप भूखे ही मर जाओगे, अगर आपको भूख लगे तो खाने को भी मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा यार वहां पर मेला जुड़ता है, तो लोग बाग आ करके अपना अरेंजमेंट वहां पर दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार कर लेते हैं। रहने की बात बताऊं तो वहां पर जहां टोल प्लाजा के पास है, वहां की अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वहां की बात करूं तो वहां पर 1 या 2 होटल हैं। अच्छे होटल भी हैं, अच्छे महंगे होटल भी हैं। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं। आप सोच क्या हो कि हाँ जी मैं कोई 500-700 रुपए में कमरा ले लूंगा, तो ये भूल अगर आप लोगों को किसी ने बताई है तो भाई साहब उस पर विश्वास करना चाहो कर लेना। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि भाई साहब विश्वास मत करना। गर्मी का सीजन है, भीड़ ज्यादा है, होटल वालों के रेट भी हाई होते हैं, तो कोई भी रूम नॉन एसी भी आपको 1500 रुपए से नीचे नहीं मिलने को चाहे आपको 800 का मिल जाए, 1000 का मिल जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको 1500 रुपए से नीचे नहीं मिलने का। 2-2.5-3 हजार का आपको एसी वाला रूम मिलेगा। हाँ, उसके लिए क्या करना आपको, या तो आप थोड़ा सा बैक पतंजलि पे आ जाए, 5-7 किलोमीटर पीछे हटके। हाँ, वहां से पतंजलि पे आप रूम ले लो, वहां पर बहुत सारे आपको होटल्स मिलेंगे। आप बाबा रामदेव का एरिया है, वो पतंजलि एम्पायर है, वहां पर बहुत सारे होटल हैं। आप जितना बैक जाएंगे उतना आपको सस्ता रूम मिलेगा, आप जितना रोड पे लेने की कोशिश करेंगे उतना आपको महंगा रूम मिलेगा। तो आप अंदर की तरफ पड़ जाओ तो एक तरह से होम स्टे टाइप आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों साइड में वहां पर काफी सारे रूम है। ठीक है, ये है वहां की बात। और अगर आप हरिद्वार की तरफ जाएंगे तो एक से एक होटल है भाई साहब, एक से एक होटल है। लेकिन कावड़ के सीजन में कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। कावड़ के सीजन में कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। सारी धर्मशाला सब कुछ फुल होता है। आपकी किस्मत में आपको कुछ मिल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ज्यादातर फुल रहता है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं, हरिद्वार घूमना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन होटल तलाश कर लीजिए पहले से पहले ही, और अपनी रिक्वायरमेंट देख लीजिए कि भाई कहां से कितना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूं, आप मैप में सर्च करेंगे तो रुड़की और बहादुराबाद के बीच में आपको सारे के सारे सेटअप तैयार होते हुए दिखाई देंगे। ये मैं बता सकता हूं कि सारे सेटअप आपको रुड़की पतंजलि से लेकर के और आपका बहादुराबाद टोल तक, पतंजलि से सब आगे आगे ही हरिद्वार की तरफ ही तैयार होते हैं, पीछे कोई तैयार नहीं होता।
सब आगली तरफ भी तैयार होते हैं और टोल तक तैयार होते हैं। बादराबाद का जो टोल पड़ता है वहां तक तैयार होते हैं। इसमें डिस्टेंस हो जाता है कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, या सारे एक के बाद एक। पिछली बार टोल पे ही पुलिस प्रशासन ने डंडा बरसाया था, वहां से खदेड़ दिए थे सारे सारे डीजे वाले। तो इस बार क्या होगा ये तो पुलिस जाने प्रशासन जाने, खड़े होने देंगे या वहां नहीं होने देंगे। अदरवाइज मैंने बता दिया कि ये लोकेलिटी होती है जहां पर हर साल हमारे डीजे सेटअप तैयार होते हैं, बनते हैं, वहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। कावड़ियों की यात्रा स्टार्ट हर की पैड़ी से होती है, वहीं से जल लेकर के चलते हैं, वहीं से लाखों करोड़ों कावड़िया वहीं से जल उठाते हैं, वहीं से चलते हैं, और वहां तक आने में पूरा एक दिन लग जाता है। वहां तक आने में पूरा एक दिन लग जाता है, जहां पर बड़े बड़े डीजे सेटअप टाटाएं तैयार होती हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं अगर आप लोग आना चाहते हैं, आपका स्वागत है हमारे हरिद्वार कावड़ी यात्रा में। इतना कह सकता हूं, स्वागत है। मन पूरा लगेगा, बहुत ज्यादा मन लगेगा। गर्मी में हालत खराब होती है, अगर मौसम अच्छा हुआ बाबा की तो बल्ले बल्ले, नहीं तो दिन की गर्मी तोड़ देती है। तो दिन में आप अपना अरेंजमेंट कहीं जरूर रखें, सुबह और शाम निकलें, सुबह और शाम को निकले, घूमने जाएं, मनोरंजन आएगा, पूरा मजा आएगा, पूरा भक्ति में माहौल दिखाई देगा। बोर नहीं होने के, ये कह सकता हूं कि बोर नहीं होने के, क्योंकि बाबा का मेला तो बोर तो होने का मतलब ही नहीं बैठता ना। तो अरेंजमेंट पक्का करके आना, जेब में अपने पैसे लेके आना। फाइनल रिजल्ट ये है कि जेब में अपने पैसे लेके आना, किसी के बलबूते किसी के बहकाए में मत आना कि वहां पर ये मिलेगा वहां पर वो मिलेगा। रास्ते में आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप पैदल चल के हमारे मेरठ की तरफ का आओगे तो रास्ते में बहुत भंडारे मिलेंगे, आपको लाइन में लगना, प्रसाद मिलेगा, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि आप भूखे रहोगे, ये कोई बात नहीं है। हाँ, सड़क पे सोना है, कावड़ियों की तरह सोना है तो भाई साहब आप आ सकते हैं। हाँ, लेकिन जब तक कावड़ी स्टार्ट नहीं होती, जब तक यात्रा स्टार्ट नहीं होती, तब तक तो पैसा चाहिए होता ना, क्योंकि वहां पर कोई भंडारा नहीं होता। जहां की मैं बात बता रहा हूं, वहां पर कोई भंडारा नहीं होता। वहां पर जो भंडारे चलते हैं ना, वो लेबर जो अपनी हमारी होती है ना, जो हमारे साथ जाने वाले होते हैं, जो हमारे कारीगर होते हैं, जो हमारे इंजीनियर होते हैं, जो हमारे डीजे मालिक होते हैं, जो हमारी पार्टी होती है, वो अपना अपना हलवाई भी लेके चले जाते हैं। हाँ, उनका खाना बनता है, तो उनके साथ आपकी बाउंडिंग हो जाती है, उनके साथ बैठ के आप खाना खा सकते हैं, वो टू गुड, जय बाबा की। अदरवाइज आपको अपने पास से पैसा खर्च करना होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मैंने देने की कोशिश करी है। बाकी जैसी कोई जानकारी होगी फिर आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।